नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम बिल्डर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित। जैसा कि आप जानते हो, हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है लगभग 6000 वैकेंसी पे, जिसकी लास्ट डेट है 21 मार्च। और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सेवा सुरक्षा सहयोग बैच शुरू किया है जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री होगा। और इस बैच में मैं आपको कंप्यूटर टीच करूँगा। कंप्यूटर का वेटेज रहेगा हमारा हरियाणा पुलिस में 10 नंबर का। 10 नंबर का हमारा कंप्यूटर रहेगा। और ये 10 नंबर इतने आसान भी नहीं है और इतने हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें कंप्यूटर टीच करूँगा। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ, अगर मैं आपको इसका सिलेबस के बारे में बताऊं, कंप्यूटर का सिलेबस में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में इसमें जनरेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले होगा जनरेशन। जनरेशन के बाद दूसरा टॉपिक होगा हमारा मेमोरी। दूसरा टॉपिक होगा हमारा मेमोरी। तीसरा टॉपिक होगा हमारा इनपुट और आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट। चौथा टॉपिक होगा हमारा हार्डवेयर। पांचवा टॉपिक होगा हमारा सॉफ्टवेयर। इसके बाद टॉपिक होगा हमारा नेटवर्किंग। सातवां टॉपिक होगा हमारा नेटवर्किंग के बाद इसके बाद होगा लैंग्वेज। आठवां टॉपिक होगा हमारा इंटरनेट। नौवां टॉपिक होगा हमारा एमएस वर्ड। इसके बाद टॉपिक करेंगे हम शॉर्टकट कीज। इसके बाद पढ़ेंगे हम फुल फॉर्म। और इसके बाद होगा हमारा लॉजिक गेट और नंबर सिस्टम। लॉजिक गेट एंड नंबर सिस्टम। ये हमारा कंप्यूटर का सिलेबस होगा। हम शुरू से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। जो भी टॉपिक उठाऊंगा मैं वो बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा और बेसिक से लेके मैं बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाऊंगा हर एक टॉपिक को। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम उसके क्वेश्चन, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम। आज सबसे पहले हम अगर शुरुआत करेंगे तो इंट्रोडक्शन और जनरेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। अगर मैं कंप्यूटर की बताऊं तो आपको इसको हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, ठीक है, संगणक। अगर मैं कंप्यूटर की बताऊं तो ये एक लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द कंप्यूट। क्या शब्द है? कंप्यूट। कंप्यूट शब्द जिसका अर्थ होता है गणना करना। गणना करना। कंप्यूट शब्द से लिया गया है हमारा कंप्यूटर शब्द। क्या शब्द लिया गया है? कंप्यूटर, ठीक है। लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटर, उससे लिया गया है हमारा कंप्यूट शब्द से लिया गया है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर हमारे काम को आसान बनाता है। जैसे पहले क्या होता था, हम कोई भी हमारी मेमोरी होती थी उसको हम कागज वगैरह में लिख कर रखते थे, वो कहीं गुम हो जाती थी, तो उसको देखते हुए एक कंप्यूटर बनाया गया जिसमें आजकल सब कुछ उसी में संग्रहित रहता है, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर की आपको फुल फॉर्म बताऊं
कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होगी? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used for technical, educational and research। ठीक है, कंप्यूटर की अगर फुल फॉर्म बताऊं मैं आपको तो क्या होगी? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। ठीक है, कंप्यूटर में हम डाटा या निर्देश को इंफॉर्मेशन के रूप में डालते हैं, डाटा या निर्देश को हम इंफॉर्मेशन के रूप में डालते हैं और इसमें सीपीयू कार्य करता है, प्रोसेस करता है और इसमें हमें क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है आउटपुट उपकरणों के द्वारा। आउटपुट उपकरणों के द्वारा जैसे हमारा होता है ये आउटपुट, जैसे मैं बताता हूं आपको, इसमें स्पीकर। ठीक है, हम कोई भी इनपुट डालते हैं और उसमें प्रोसेस होता है हमारा सीपीयू में और हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक बातें करेंगे। सबसे पहले बात है 1822 की। 1822 में एक मशीन बनाई गई। 1822 में एक मशीन बनाई गई, एक मशीन, या इसे हम कैलकुलेटर भी कह सकते हैं, या कैलकुलेटर के रूप में एक मशीन बनाई गई। ठीक है, ये मशीन बनाई थी चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, 1822 में एक मशीन बनाई चार्ल्स बेबेज ने, जिसका नाम रखा गया डिफरेंस इंजन। ठीक है, क्या नाम रखा गया? डिफरेंस इंजन। लेकिन यह मशीन हो गई फेल। ठीक है, यह मशीन हो गई फेल। जो जिस कार्य के लिए इसको बनाया गया था प्रॉपर तरीके से वह कार्य यह मशीन नहीं कर सकती थी। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने 1838 में चार्ल्स बेबेज ने एक और मशीन बनाई जिसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन। क्या नाम रखा? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, क्या नाम रखा? 1838 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, पहली मशीन इसने जो डिफरेंस इंजन बनाई थी वो होगी फेल, लेकिन दूसरी मशीन इसने बनाई एनालिटिकल इंजन, वो हमारी सही तरीके से कार्य कर रही थी। ठीक है, जो इनपुट एंड आउटपुट पर कार्य करती थी। इनपुट जो हम डालते हैं, जो हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, आउटपुट जो हमें रिजल्ट मिलता है, इनपुट आउट पर आधारित थी। ठीक है, इनपुट आउटपुट पर आधारित थी और इसीलिए एनालिटिकल इंजन की वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद 1838 के बाद बात आती है 1842 की। 1842 में एक महिला आती है, एक महिला जिसका नाम है लेडी एडा लवलीस अगस्टा। 1838
1838 में लेडी एडा लवलेस अगस्टा ने इस एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1838 में, इस एनालिटिकल इंजन में लेडी एडा लवलेस अगस्टा ने पहली बार प्रोग्राम डाला। ठीक है, पहली बार प्रोग्राम किसने डाला? लेडी एडा लवलेस अगस्टा ने पहली बार प्रोग्राम डाला। इसीलिए लेडी एडा लवलेस अगस्टा को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है किसको? लेडी एडा लवलेस अगस्टा को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज और मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी एडा लवलेस अगस्टा। अगर मैं कुछ और बेसिक बातें करता हूं, जैसे सबसे पहला गणक यंत्र, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला गणक यंत्र कौन सा था हमारा? ठीक है, सबसे पहला गणक यंत्र था हमारा एबेकस। क्या था? एबेकस। एबेकस हमारा सबसे पहला गणक यंत्र था। अगर एबेकस की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? अबंडेंट, बी से होता है हमारा बीड्स, अबंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन। ठीक है, एंड कैलकुलेशन। यू से होगा हमारा यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला हमारा गणक यंत्र कौन सा होगा? अबेकस। अबेकस की फुल फॉर्म क्या है? अबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अगर इसकी बात करूं, ये है किस देश में बनाया गया था? सबसे पहले गणक यंत्र किस देश में बनाया गया? चीन में बनाया गया। चीन में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया? यह है बनाया गया टीम क्रेनमर के द्वारा। टीम क्रेनमर के द्वारा। ठीक है, टीम क्रेनमर के द्वारा किसको बनाया? प्रथम गणक यंत्र। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रथम गणक यंत्र कौन सा होगा हमारा? एबेकस होगा, जिसकी फुल फॉर्म है अबंडेंट। बहुत बार ये फुल फॉर्म पूछी गई है। अबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, जो कहाँ पे बनाया गया? चीन में बनाया गया टीम क्रेनमर के द्वारा। अगर मैं प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करूं, हमारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था हमारा? तो कौन सा होगा हमारा? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होगा हमारा कौन सा? एनियाक। कौन सा होगा हमारा? एनियाक। ठीक है, एनियाक। अगर एनियाक की फुल फॉर्म बताऊं मैं आपको, तो इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ठीक है, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक है, जिसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसको बनाया गया था 1946 में। कब बनाया गया इसको? 1946 में हमारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया। कौन सा है? एनियाक। एनियाक की फुल फॉर्म है क्या? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसको बनाया गया 1946 में। इसके बाद पूछा जाता है प्रथम या फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर या प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर क्या कौन सा था हमारा? प्रथम व्यापारिक
प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर हमारा कौन सा होगा? ये था हमारा यूनिवैक। कौन सा होगा? यूनिवैक। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा होगा हमारा? यूनिवैक। यूनिवैक को बनाया गया था 1951 में। 1951 में हमारा यूनिवैक बनाया गया था। अगर मैं यूनिवैक की आपको फुल फॉर्म बताऊं तो यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, ठीक है। ऑटोमेटेड कंप्यूटर कब बनाया गया? 1951 में बनाया गया। हमारा प्रथम गणक यंत्र था कौन सा? एबेकस। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा एनियाक और प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर होगा हमारा यूनिवैक, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं हम आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण, ठीक है। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं हम। इसको आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और कौन सा है लास्ट? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। 4 है हमारे सुपर कंप्यूटर। आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। थर्ड है हमारा मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ है हमारा कौन सा? फोर्थ है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया है 4 तरह से। सुपर कंप्यूटर है जो हमारा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़ा व सबसे तेज, ठीक है। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है लेकिन इसका आकार भी बड़ा होता है, इसकी गति भी तेज होती है, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार इसका मेन फ्रेम से छोटा होता है, मीडियम, ठीक है। मीडियम, इसकी गति भी तेज होती है, ठीक है। और लास्ट में सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं आकार में। सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। इनकी गति भी तेज होती है लेकिन इनके कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। इनके कंपैरिजन में कम होती है किनकी? माइक्रो कंप्यूटर की। हम एक एक को पढ़ेंगे। सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके बाद मिनी कंप्यूटर, इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सुपर कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले होगा हमारा सुपर कंप्यूटर। अगर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करूं, सुपर कंप्यूटर हमारा, अगर मैं इसका आकार बताता हूं आपको तो आकार में यह इतना बड़ा होता है कि जितना हमारा रूम होता है, रूम में अकेला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर आ जाता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर अकेला रूम में आ जाता है, इसका आकार इतना बड़ा होता है। और सुपर कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिकों के लिए, गणितज्ञों के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष यान के लिए, भविष्यवाणी के लिए या मौसम विभागों के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, अगर मैं इसका साइज बताऊं आपको, साइज इसका होगा लार्ज, ठीक है। कैसा होगा? लार्ज। यह है सुपर कंप्यूटर इतना बड़ा होता है, अकेला कमरे में अकेला ही आ जाता है, ठीक है। साइज होगा इसका लार्ज। अगर मैं इसकी स्पीड बताऊं, स्पीड इसकी हाई होती है, ठीक है, हाई स्पीड, ठीक है। यह यूज किस लिए किया जाता है? वैज्ञानिकों के लिए और गणितज्ञों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए और गणितज्ञों के लिए
गणितज्ञों के लिए मौसम विज्ञान भविष्यवाणी या अंतरिक्ष यान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के लिए मौसम विज्ञान भविष्यवाणी या अंतरिक्ष यान के लिए किया जाता है किसका प्रयोग? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा होगा हमारा? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर हमारा कौन सा होगा? CDC 6600। ठीक है, कौन सा होगा? CDC 6600 होगा हमारा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। यह अमेरिका में एक CRC कंपनी थी, उसके द्वारा बनाया गया था। यह 1976 में बनाया गया था। किसके द्वारा? सैमुअल क्रे के द्वारा। ठीक है, सैमुअल क्रे के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसका नाम, दूसरा नाम इसको हम क्रे-1 भी कह देते हैं। क्रे-1 भी कह देते हैं हम प्रथम सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, यह अमेरिका की कंपनी थी। अमेरिका की कंपनी CRC, अमेरिका की कंपनी CRC के द्वारा 1976 में, ठीक है, 1976 में बनाया गया था। अगर मैं CRC की फुल फॉर्म की बात करूं तो क्रे रिसर्च सेंटर, क्या फुल फॉर्म होगी? क्रे रिसर्च सेंटर। CRC की फुल फॉर्म होगी क्रे रिसर्च सेंटर। ठीक है, क्रे रिसर्च सेंटर। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? सैमुअल क्रे के द्वारा। हमारा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? सैमुअल क्रे के द्वारा। ठीक है, सैमुअल क्रे के द्वारा हमारा प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया। अगर मैं बात करूं लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर जो सबसे शक्तिशाली है, या किस देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होगा? ठीक है, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर या लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा होगा हमारा? ये है हमारा फुगाकू हमारा लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर या सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है हमारा फुगाकू। ठीक है, फुगाकू यह जापान देश का है, ठीक है, इसको 2020 में बनाया गया था। 2020 में बनाया गया था। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है हमारा फुगाकू, जो जापान का कंप्यूटर है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं भारत की बात करूं, भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर की बात हम बाद में करेंगे। भारत का सबसे पहला कंप्यूटर, भारत ने देखा सभी जगह कंप्यूटर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो भारत हमारा गया अमेरिका के पास गया और भारत बोला कि हमने भी कंप्यूटर चाहिए। तो सबसे पहला कंप्यूटर हमारा भारत का HEC लेके आए थे भारत वाले, जिसका जो है HEC, जिसको सबसे पहले कलकत्ता में लगाया गया था। ठीक है, भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? HEC। ठीक है, अमेरिका वालों से लिया था, अमेरिका से खरीदा। कौन सा कंप्यूटर है? HEC, अमेरिका से खरीदा था। अगर मैं HEC की फुल फॉर्म बताऊं तो हरमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, हरमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन सबसे पहला हमारा भारत का प्रथम कंप्यूटर जो कहाँ से खरीदा गया? अमेरिका से खरीदा गया था। नाम क्या है? HEC।
तो भारत ने देखा, अमेरिका से खरीद के लेके आए थे, तो इसने HEC कंप्यूटर को खोल के देखा, इसका पोस्टमार्टम किया और सबसे पहले भारत ने खुद का कंप्यूटर निर्मित कर लिया। ठीक है, भारत द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटर, इसका पोस्टमार्टम करके भारत वालों ने खुद कंप्यूटर बनाया। कौन सा था? भारत द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ। कौन सा था? सिद्धार्थ। इससे पहले कहाँ से खरीदा? अमेरिका से खरीदा, जिसका नाम है HEC। HEC का पोस्टमार्टम करके क्या बना दिया भारत वालों ने? सिद्धार्थ कंप्यूटर को बना दिया। ठीक है, सिद्धार्थ कंप्यूटर को बना दिया। अगर मैं भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करूं, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर भारत वालों ने सबसे पहले कंप्यूटर खरीदा अमेरिका से HEC और खुद बना दिया इसने सिद्धार्थ। फिर क्रेज चला हुआ था सुपर कंप्यूटर का, तो भारत गया कहाँ पे? अमेरिका में दोबारा से गया। अमेरिका से बोला भारत कि हमने एक सुपर कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, तो अमेरिका ने कहा कि हमने पहले HEC कंप्यूटर दिया, ठीक है, और तुमने क्या बना दिया? सिद्धार्थ बना दिया। अगर हम तुमको सुपर कंप्यूटर देंगे तो तुम सुपर कंप्यूटर का भी निर्माण कर दोगे। ठीक है, तो अमेरिका वालों ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। ठीक है, और हमारे यहाँ से गया था विजय पांडुरंग भाटकर गया था भारत से सुपर कंप्यूटर को लेने, लेकिन अमेरिका वालों ने कर दिया मना। ठीक है, अमेरिका वालों ने कर दिया मना। यह बात चुभ गई, विजय पांडुरंग भाटकर को चुभ गई, और इन्होंने भारत वालों ने क्या किया? इन्होंने खुद निर्मित किया भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम रखा क्या? परम 8000 नाम रखा। ठीक है, परम 8000 नाम रख दिया भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, जो भारत द्वारा ही निर्मित था। किसके द्वारा? विजय पांडुरंग भाटकर के द्वारा। इसको 1991 में बनाया गया था। 1991 में बनाया गया। एक पुणे की कंपनी है, पुणे की कंपनी कौन सी है? सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, सीडेक कंपनी के द्वारा बनेगा। अगर मैं आपको सीडेक की फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, एडवांस कंप्यूटिंग कहाँ की कंपनी थी? ये पुणे की कंपनी थी। 1991 में भारत द्वारा इन्होंने खुद निर्मित कर लिया। क्या नाम था सुपर कंप्यूटर? परम 8000। और ये किसके द्वारा बनाया? विजय पांडुरंग भाटकर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूं, भारत का लेटेस्ट या सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसके दो सुपर कंप्यूटर जो सबसे शक्तिशाली है भारत के, एक तो है परमपदम और एक है मिहिर। ठीक है, एक कौन सा है? मिहिर। ठीक है, एक कौन सा है हमारा? मिहिर। ये था हमारा सुपर कंप्यूटर और भारत के कंप्यूटर के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो हमारा साइज के आधार पर दूसरे नंबर पे था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करूं मैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, अगर मैं इसकी साइज की बात करूं, साइज इसका लार्ज होता था, ठीक है, साइज होता था इसका लार्ज, बट लेस देन सुपर कंप्यूटर,
बट लेस देन सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इसका साइज लार्ज होता था लेकिन सुपर कंप्यूटर से थोड़ा कम होता था। ठीक है, इसकी साइज, अगर इसकी मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड इसकी हाई थी। ठीक है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम। स्पीड इसकी हाई थी, सुपर कंप्यूटर से कम। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? सेवा सर्वरों के लिए, सर्वर सेवाओं के लिए, सर्वर सेवाओं के लिए, सर्वर सेवाओं के लिए प्रयोग। ठीक है, जैसे बैंकिंग में, जैसे बैंकिंग में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे बैंकिंग में प्रयोग किया जाता था, सर्वर सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता, जैसे बैंकिंग। अगर मैं प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करूं, प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर, प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करूं तो हमारा कौन सा था? हार्वर्ड मार्क 1। कौन सा था हमारा प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर? हार्वर्ड मार्क 1। हार्वर्ड मार्क 1 हमारा प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था। ठीक है, अगर मैं लेटेस्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करूं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लेटेस्ट हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा होता था? ये था हमारा यूनिवैक। यूनिवैक, ठीक है, यूनिवैक मैंने आपको बताया था प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक था हमारा, जिसकी फुल फॉर्म बताई थी मैंने, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। ठीक है, जो बनाया गया था 1951 में। ठीक है, ये था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया था, थर्ड था हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर की बात करूं, इसका साइज इसका मीडियम था, मीडियम। ठीक है, मीडियम साइज का हमारा मिनी कंप्यूटर होता था, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा। अगर इसकी स्पीड बताऊं, स्पीड इसकी हाई होती थी लेकिन सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? प्रयोग कहाँ पे किया जाता है इसका, मिनी कंप्यूटर का? अत्यधिक डाटा, जब ज़्यादा डाटा स्टोर हो जाता था, अत्यधिक डाटा स्टोर करने के लिए, अत्यधिक डाटा स्टोर करने के लिए हमारा मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेलवे। ठीक है, जैसे रेलवे, जैसे आप हरियाणा पुलिस का फॉर्म फिल करोगे और हरियाणा में या इससे बाहर जहाँ पे जो भी इसको फिल करेगा फॉर्म को, तो उसका जितना भी डाटा होता है कहाँ पे स्टोर होगा? ये होगा मिनी कंप्यूटर में स्टोर होगा। ठीक है, अत्यधिक डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मैं मिनी कंप्यूटर की बात करूं, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर हमारा कौन सा है? PDP-1। PDP-1, ठीक है, PDP-1। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर। ठीक है, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर, ये है हमारा मिनी कंप्यूटर जो साइज में मीडियम होते थे। ठीक है, स्पीड हाई होती थी। इसका प्रयोग अत्यधिक डाटा, जब डाटा ज़्यादा हो जाता है उसको स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रेलवे। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है हमारा PDP-1। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर, फोर्थ है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का साइज की बात करूं, साइज है इसका स्मॉल। ठीक है, स्पीड की बात करूं तो नॉर्मल। ठीक है, स्पीड की बात करूं तो नॉर्मल। ठीक है,
इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, पीसी, स्मार्टफोन, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैपटॉप के आविष्कारक कौन है? लैपटॉप के आविष्कारक कौन है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था किसने? एडम ओसबोर्न। एडम ओसबोर्न ने। ठीक है, किसने किया था? एडम ओसबोर्न ने लैपटॉप का निर्माण या इसका आविष्कार किया था, एडम ओसबोर्न ने। अगर मैं फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर की बात करूं, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर की बात करूं तो कौन सा है? अल्टेयर 8800। कौन सा है? अल्टेयर 8800। ठीक है, अल्टेयर 8800, ये है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछता हूँ और उनका रिप्लाई आपने कमेंट सेक्शन में करना है। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर, ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर। इन दोनों के ऑप्शन देता हूं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। सेकंड है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। थर्ड है हमारा मिनी कंप्यूटर, एंड फोर्थ है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इन चारों में से बताना है आपने फादर ऑफ कंप्यूटर और ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर, और इसका रिप्लाई देना है आपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आज की क्लास हम यही तक रखेंगे। ठीक है, अगर आपको इस जो मैंने आपको पढ़ाया इसमें कहीं पर भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में, या मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद हम हर एक टॉपिक की पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक करना, शेयर करना। आज के लिए थैंक यू।